नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रशिया पश्चिमी देशों के सैंक्शंस का जवाब किस प्रकार से दे रहा है। तो रिसेंटली रशिया ने दो बड़े यूरोपियन यूनियन और नेटो सदस्य देशों की गैस आपूर्ति को बंद कर दिया है। ये देश है पोलैंड और बल्गारिया। इन दोनों देशों की गैस सप्लाई को रोकने के पीछे ऑफिशियली रशिया ने रीजन दिया है कि पैसा नहीं आ रहा है, दे आर नॉट पेइंग फॉर देयर गैस। बट रीजन इससे काफी अंदर जाकर हमें देखना होगा, डिटेल में जाकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूरा ये मुद्दा है। तो 27 अप्रैल को यह घोषणा करी थी रशिया की गैस एनर्जी कंपनी गैसप्रॉम ने कि वो पोलैंड और बल्गारिया की गैस सप्लाई रोक रही है क्योंकि उन्होंने रूबल्स में पैसा नहीं दिया है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी लेक्चर्स के पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। रविवार को आ रहा है कॉम्बैट, जिसमें करंट अफेयर्स के सवाल मेरे द्वारा बनाए गए हैं और आप इस कॉम्बैट में हिस्सा लेकर अच्छी रैंक लेकर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रशिया को रोकने के लिए, रशिया को धीरे करने के लिए उस पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इन्हीं प्रतिबंधों में से एक था कि पश्चिमी देशों ने, खास करके G7 कंट्रीज ने, रशिया के जितने भी रिजर्व एसेट्स हैं जो कि डॉलर या पाउंड में होल्ड किए जाते हैं विदेशी बैंकों में, उन पर रोक लगा दी। अब रशिया अपने बैंक को, अपने एसेट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उसे बिल्कुल भी फायदा नहीं है कि वो पश्चिमी देशों से डॉलर में अपनी गैस का पेमेंट ले ले। तो व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने के अंत में यह कहा था कि हम सारा पेमेंट केवल रूबल में, यानी कि अपनी करेंसी में लेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी वैसे भी बहुत डाउन जा रही थी। जैसे ही उन्होंने घोषणा करी तो रूबल की वैल्यू अब काफी ऊपर आ चुकी है और 1 अप्रैल से ये रूल लागू हो चुका है कि जो भी देश रशिया से गैस खरीदना चाहता है उसे रशिया की करेंसी रूबल में पैसा देना होगा। हालांकि इस फैसले के बाद यूरोपियन यूनियन के कई देशों के नेताओं ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा रशिया से पुराना जो सब डील है वो चला आ रहा है, वी विल कंटिन्यू पेइंग देम इन यूरोज और डॉलर्स। लेकिन ये सारी खबरें झूठी थी। जी हाँ, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की खबर है, उसमें मिसलीडिंग हेडलाइंस थी। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सभी आर्टिकल्स को खोलकर पढ़ेंगे तो वहां पर अंदर आपको साफ लिखा हुआ दिखेगा कि ये सारे देश पहले पैसा दे रहे हैं गैसप्रॉम बैंक को, वो पैसा कन्वर्ट हो रहा है रूबल्स में और उस रूबल से पैसा दिया जा रहा है गैसप्रॉम कंपनी को। तो ये गैसप्रॉम बैंक जो है, इसे इन्होंने बड़ी चालाकी से पश्चिमी देशों ने सैंक्शन से बाहर रखा है। सो दिस बैंक इज नॉट अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न सैंक्शंस, ताकि रशिया से ये गैस खरीदे आराम से, इन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो ये पूरा खेल काफी डीप लेवल का है और ये आप डिटेल्ड आर्टिकल्स पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, या फिर पाथफाइंडर पर मेरे वीडियोस देखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, गैसप्रॉम बैंक के माध्यम से ये सारी फॉरेन करेंसी रूबल में कन्वर्ट करके रशिया को दी जा रही है। तो अल्टीमेटली रशिया के पास पेमेंट अपनी करेंसी में आ रहा है और इनफैक्ट रूबल की वैल्यू बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी है। जो मार्च में रूबल का डाउनफॉल आ गया था, उसकी वैल्यू गिरती जा रही थी, अब वो तेजी से वापस बढ़ रही है। तो इस प्रकार से यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से गैस अभी भी खरीद रहे हैं रूबल्स में। तो यहां पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी कि केवल भारत को सिंगल आउट किया जा रहा है गैस खरीदने के लिए। रशिया से गैस सारे यूरोपियन देश खरीद रहे हैं। तो अब ये गैस सप्लाई रशिया ने केवल दो देशों की क्यों रोकी है? तो ये दो देश हैं पोलैंड और बल्गारिया। तो इनकी ज्योग्राफिक लोकेशन थोड़ी सी नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। एक बाल्टिक सी के पास में है, दूसरा यहाँ ब्लैक सी के तट पर है। रशिया से गैस इन्हें जाती है और इन दोनों ही देशों की सप्लाई बंद कर दी गई है। सप्लाई बंद करने के पीछे कारण यह है कि रशिया कह रहा है कि इन दोनों देशों ने पैसे नहीं दिए हमें और रूबल्स में पैसा नहीं आ रहा है। तो रशिया ने 1 अप्रैल से पैसा रूबल में मांगना शुरू कर दिया था और ये पहले दो यूरोपियन देश बन गए हैं जिनकी गैस सप्लाई ऑफिशियली कट ऑफ कर दी गई है। तो युद्ध जब से चल रहा है तब से ये आशंका जताई जा रही है कि रशिया गैस सप्लाई बंद कर देगा, यूरोप को बहुत समस्या आएगी। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश की गैस सप्लाई को बंद कर दिया गया है। और आप गैस पर डिपेंडेंसी देखिए, पोलैंड की 40% गैस यूरोप से आती है, 40%। तो आज अगर 40% गैस बंद हो जाती है तो पूरे देश में एक एनर्जी क्राइसिस आ जाता है। एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की जरूरत होगी कि बिना एनर्जी के क्या हालात होते हैं। आप देख ही रहे हैं कि भारत में भी इलेक्ट्रिसिटी कट्स के कारण कितनी समस्या आ रही है। तो ऐसे में वहां पर भी ये एनर्जी कट देश की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के रहन सहन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देगा। अब ये दोनों ही देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो हैं, लेकिन पोलैंड और बल्गारिया यूरोपियन यूनियन के बहुत पुराने सदस्य नहीं है। ये थोड़े रीसेंट मेंबर्स हैं और इनकी अभी ईयू से इतनी अच्छी बन नहीं रही थी। ये जो यूक्रेन वाला युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले कई मामलों को लेकर यूरोपियन यूनियन इन दोनों देशों से नाराज था, लेकिन अब इस लड़ाई के कारण इनके जो पुराने मतभेद हैं वो भुला दिए गए हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पोलैंड एंड बल्गारिया टू ग्रो देयर रिलेशनशिप विद यूरोपियन यूनियन। तो पोलैंड ने यूक्रेन की अभी काफी मदद करी है, जिससे वो यूरोपियन यूनियन की नजरों में काफी अच्छा देश बन गया है। उनका बॉर्डर भी शेयर होता है यूक्रेन के साथ और पोलैंड क्योंकि नेटो का भी मेंबर है, तो इसीलिए इसी पोलैंड देश के माध्यम से सारे पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन में पहुंचाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यूक्रेन पोलैंड का बॉर्डर है, तो पोलैंड ने दोनों तरफ से सहायता करी है। एक तो जितने रेफ्यूजीज आ रहे हैं यूक्रेन से उनको शरण दी गई है और दूसरा पोलैंड से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं यूक्रेन में बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल बॉर्डर।
तो इससे थोड़ा पोलैंड यूरोपियन यूनियन की नजरों में काफी अच्छा बच्चा बन चुका है। और अब जब यूरोप के इस अच्छे बच्चे को रशिया के द्वारा धमकाया जा रहा है, इट इज बीइंग बुलीड बाय रशिया, तो इस अच्छे बच्चे की मदद करने के लिए यूरोपियन यूनियन के सारे देश इसके साथ खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि पोलैंड तो हमारा भाई है। ठीक है, कुछ महीने पहले तक हमारी इनसे नहीं बनती थी, लेकिन है तो ये अपना ही बच्चा, तो इसके साथ हम खड़े रहेंगे और रशिया को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। तो यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडरशिप की तरफ से कई तरह के ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स जारी किए गए इन सपोर्ट ऑफ पोलैंड एंड बल्गारिया, और इन्होंने कहा है कि हम मैप आउट कर रहे हैं कि कैसे गैस की आपूर्ति अगर रुकी जाती है तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा। तो इस पर मैंने कुछ महीने पहले एक लेक्चर भी बनाया था जब ये युद्ध शुरू हुआ था। फिलहाल के लिए रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जितनी भी पाइपलाइंस है वो काम कर रही है। कुछ ही दिन पहले अभी यमाल पाइपलाइन से इन्होंने पोलैंड की सप्लाई रोकी है, लेकिन जर्मनी की सप्लाई नहीं रुकी है। जर्मनी सबसे बड़ा मार्केट है रशिया का, और नॉर्ड स्ट्रीम 1 के माध्यम से अभी गैस सप्लाई हो रही है। ध्यान रखना, ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 की बात कर रहा हूं मैं, 2 की बात नहीं कर रहा। 2 अभी कंप्लीट होकर चालू होनी बाकी है। लेकिन अब पोलैंड और बल्गारिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? तो देखिए, पोलैंड क्या करेगा, नॉर्वे से गैस खरीदेगा। उसने इसके लिए एक प्लान भी बनाया है। 900 किलोमीटर का एक बाल्टिक पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है इस साल के अंत में, और इससे यहां नॉर्वे से होकर गैस पहुंचेगी पोलैंड। तो ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के माध्यम से ये पाइपलाइन आएगी। कुछ जगह इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। 2022 के अंत तक ये 900 किलोमीटर पाइपलाइन, एक नई पाइपलाइन है गैस की, ये तैयार हो जाएगी और अल्टीमेटली नॉर्वे से पोलैंड अपनी आधी गैस सप्लाई को पूरा कर लेगा। यानी कि रशिया से जो 40% आता था वो अब नॉर्वे के माध्यम से पूरा हो जाएगा। नॉर्वे ऑलरेडी कई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है। तो जर्मनी और यूके के साथ तो इनका एग्जिस्टिंग पाइपलाइन नेटवर्क है, लेकिन सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज के साथ उसका नेटवर्क नहीं है। तो नॉर्वे अब पोलैंड के साथ भी अपना गैस शेयर करेगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने अपने इस पुराने वीडियो में भी बताया था कि इस पूरे क्राइसिस में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है यूएस का। तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं जो रशिया से गैस की आपूर्ति कम करवा रहे हैं, वो सभी कहां से गैस खरीद रहे हैं? यूएसए से। रिसेंटली लिथुएनिया ने भी यही काम किया है, तो उसने रशियन गैस की जगह यूएस से एक बहुत बड़ा एलएनजी शिपमेंट खरीदा है। और लिथुएनिया, यूरोप का छोटा सा देश, बड़े बड़े यूरोपियन देशों को सलाह दे रहा है कि आप भी यही कर लो, अमेरिका से खरीदो हमारी तरफ। अब आते हैं बल्गारिया पर। बल्गारिया की सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि इसके पास गैस आपूर्ति के सोर्स कंपेयर टू पोलैंड कम है। हालांकि यहां पर भी एक पाइपलाइन है, ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन, टैनाप जिसको कहते हैं। तो ये यहां पर कॉकेशियस रीजन से टर्की होते हुए गैस सप्लाई कर रही है दक्षिणी यूरोप को। तो यहां से ये गैस आ जाएगी, लेकिन अगेन यहां पर भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी अलग तरह की है, क्योंकि इन देशों में जैसे कि आजरबाईजान, आर्मीनिया, रशिया, इनकी अलग ही पॉलिटिक्स चलती है। कई बार ये फेवर में होते हैं रशिया के, कई बार ये यूरोपियन देशों के फेवर में हो जाते हैं। तो इनके आपस में तालमेल चेंज होते रहते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स कि बुल्गारिया की सप्लाई कैसे होगी। हालांकि बुल्गारिया इतना बड़ा मार्केट नहीं है जितना बड़ा पोलैंड है, तो उम्मीद है कि वो यहां से मैनेज कर लेगा, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर बुल्गारिया। तो अब देखना यह होगा कि अब अपने नेटो सदस्यों को हेल्प करने के लिए यूरोपियन यूनियन या नेटो के सदस्य देश क्या कदम अपनाते हैं, एंड वी विल वेट एंड वॉच फॉर दैट। बाय द वे, रशिया यूक्रेन युद्ध की अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, उसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। कल सुबह आपको वीडियो देखने को मिलेगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों रशिया इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा है। तो जाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। इनसे आप क्लासेस में, लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं, और इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा जिस पर 30 अप्रैल तक 20% डिस्काउंट चल रहा है। महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको 50,000 रुपीज से भी कम में प्राप्त होगा। अब आपको लग रहा होगा कि 50,000 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि जीएस, सीसैट और ऑप्शनल तीनों की कोचिंग शामिल है, नोट्स शामिल है, और स्टैटिक नोट्स के अलावा हमने अब एमसीक्यू बुकलेट्स भी प्रिंट करके नए एस्पिरेंट्स के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन वाले एस्पिरेंट्स के लिए भेजनी शुरू कर दी है। तो अगर आप 30 अप्रैल तक ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स जिसमें 11,000 एमसीक्यूज हैं, ये आपको सॉल्व करने को मिलेंगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-on-1 आपको मेंटरशिप मिलेगी, और सीएससी एश्योर के तहत अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 1 ईयर का एक्सटेंशन हमारी तरफ से आपको फ्री में दिया जाएगा। सारे कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट है कोर्स से डिस्काउंट से संबंधित, इस नंबर पर कॉल कीजिए। नए बैचेस 6 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज सैटरडे शाम 5 बजे होती है, इसमें जरूर हिस्सा लें। लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। अनअकैडमी लाइट इज आवर टेस्ट सीरीज, जहां पे 60,000 छात्र, देश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है ये। 60,000 स्टूडेंट्स आर अपियरिंग हियर एंड कंपीटिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। और लास्ट माइल प्रोग्राम इंटरव्यू एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।